बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अदरक के फ़ायदा के बारे में बताऊंगी और साथ साथ ये बताऊंगी कि अदरक को हम किस कम्बिनेशन के साथ लें तो इससे हमारा वरम और सूजन में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। अदरक वरम और सूजन को कम करने वाली एक सुपर फूड है। हम अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं या हम स्मूदीज़ बनाकर पी सकते हैं या सैलड्स में भी हम अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि अगर हम अदरक को अकेले इस्तेमाल करें ताकि उससे सोजिश और जिस्म का वरम ख़त्म हो जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। बहुत सी रिसर्च से ये बात साबित हुई है। ख़ास तौर पर जिन लोगों को वरम और सूजन बहुत ज़्यादा थी उन्होंने अदरक को अकेले इस्तेमाल किया लेकिन उनके वरम और सूजन में कोई ख़ास कमी वाक़या नहीं हुई। इससे ये बात साबित होती है कि ये लोग या तो अदरक को अकेले इस्तेमाल कर रहे थे या फिर इनका इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार जो है वो दुरुस्त नहीं था। आज मैं आपको बताऊंगी कि अदरक को किस चीज़ के साथ इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात का हमें भरपूर फ़ायदा हो सके, ख़ुसूसन उन लोगों को जिनको जोड़ों में सोजिश रहती है या फिर वो दर्द का शिकार हैं। ये कम्बिनेशन 2 हफ़्तों में आपके दर्दों को और सोजिश को काफ़ी हद तक कम कर देगा। अदरक बहुत से ऐसे एंजाइम्स को लॉक कर देता है यानी बंद कर देता है जो कि जिस्म में दर्द, सोजिश और वरम का बाइस बनते हैं। लेकिन ये सोजिश और दर्द की बहुत सारी वजूहात होती हैं हमारे जिस्म के अंदर, कोई एक वजह नहीं होती। अदरक इन तमाम वजूहात को ख़त्म नहीं कर सकती, इसलिए हमने अदरक से अगर भरपूर फ़ायदा हासिल करना है तो इसको किसी ख़ास कम्बिनेशन के साथ लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से अदरक जिस्म में ना सिर्फ अच्छे तरीके से जज़ब हो जाएगी बल्कि जिस्म में वर्म और दर्दों को भी कम करेगी। बिल्कुल उसी तरह वर्म और दर्दों को ख़त्म करेगी जैसे दवाइयाँ करती हैं। ये वर्म सूजन किस तरह हमारे सेल्स को तबाह करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी। सेल्स के इर्द गिर्द एक झिल्ली सी होती है, वो ख़राब होती है, फिर सेल के अंदर वाला हिस्सा ख़राब हो जाता है और आखिर में डीएनए ख़त्म होता है। अदरक सेल के अंदर तो अच्छा काम करती है यानी सेल के अंदर उसको डैमेज होने से बचाती है, लेकिन सेल के बाहर जो झिल्ली होती है उसको महफूज रखने के लिए हमें एक ख़ास किस्म के केमिकल्स चाहिए होते हैं, जिसका लिए हमें फ्लैक्ससीड ऑयल चाहिए होता है, जिसको हम अलसी के बीजों का तेल कहते हैं। इसके अलावा हम काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी इसकी हिफाजत काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। काली मिर्च के अंदर ख़ास किस्म का कंपाउंड होता है जिसे हम पेपरिन कहते हैं। इससे अगर हम अदरक और अलसी के बीजों का तेल और हम काली मिर्च तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करें इकट्ठे तो इससे अदरक की जो अफादियत है वो 20 गुना ज़्यादा हो जाएगी। जब हम ये कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं तो इससे ना सिर्फ वरम और दर्दों में कमी आती है बल्कि हमारे हाज़मे का अमल भी बेहतर हो जाता है, बॉडी में एनर्जी आ जाती है, हमारा जो दिमाग है वो बेहतर काम करना शुरू कर देता है। अब मैं बताऊंगी इसकी रेसिपी, यानी आपने ये बनाना कैसे है। सबसे पहले 1 टेबलस्पून हमने फ्रेश अदरक लेना है। उसके बाद 1 टीस्पून जो है वो हमने फ्लैक्ससीड ऑयल लेना है। तो 1 छोटा चम्मच हमने लेमन जूस लेना है और थोड़ी सी आप सब ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च लेनी है। फिर 1 गिलास पानी को हमने गर्म करना है, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है और तमाम इंग्रेडिएंट्स उसमें डालने हैं और फिर उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अगर आपने बोतल में बनाया है तो बोतल को अच्छी तरह शेक कर लें ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और 5 मिनट के बाद जो है वह आपने ये पानी पीना शुरू कर देना है। आपने ये दिन में 1 बार ये पानी पी सकते हैं, कोशिश करें खाने से पहले आप ले लें। आप सुबह के टाइम भी ले सकते हैं और दोपहर या रात के खाने से पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक, अलसी का तेल और काली मिर्च अगर हम सब इकट्ठा ले लें तो फिर क्या होगा कि जो अदरक है ये एक पावर हाउस बन जाएगी और 15 दिन के अंदर जो हमारा वरम है या जोड़ों का दर्द है उसमें 50% से भी ज़्यादा कमी वाक़या होगी। उम्मीद करती हूँ आपकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। शुक्रिया।